यहाँ राजा महाराजा फकीरों के चरण धोते, जिन्हें कोई नहीं देता उन्हें भी हम शरण देते। विरासत को संभाला सभ्यता अपनी नहीं खोई, भारतवर्ष के जैसा नहीं है दूसरा कोई, भारतवर्ष के जैसा नहीं है दूसरा कोई। साथियों और मेरे देश के जागरूक नागरिकों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिवस केवल एक तारीख नहीं, अपितु उस स्वर्णिम क्षण की स्मृति है जब भारत ने स्वयं से कहा, अब हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता होंगे। 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन जब गुलामी की जंजीरों से मुक्त भारत ने अपने संविधान को अपनाकर संसार को यह संदेश दे दिया कि यह देश अब कानून से चलेगा, न्याय से चलेगा और समानता के पथ पर आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रिय मित्रों, इस देश को आज़ाद कराने के लिए ना जाने कितनी नवयौवनाओं ने अपने मांग के सिंदूर को मिट जाने दिया, ना जाने कितनी माताओं ने अपने घरों के चिरागों को बुझ जाने दिया, और ना जाने कितने बुजुर्गों ने अपने बुढ़ापे की लाठी टूट जाने दी। तब जाकर लाखों बलिदानों के बाद हमारा यह भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमने अपना रण कौशल दिखाया और भारत के वीर सपूतों ने माँ भारती की लाज रखते हुए अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया। मित्रों, आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हम संकल्प लें कि हम इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, इस देश के संविधान का सम्मान करेंगे, इस देश की एकता व अखंडता को बनाए रखेंगे और इस देश की गरिमा को बढ़ाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। मैं उन्हें शब्दों में गढ़ दूं जो भारत के हुंकार थे, नाम हिंदुस्तानी और धर्म के हिंदुस्तान थे। रक्त सींची मातृभूमि, हर बूंद बनी चिंगारी, जय हिंद की गर्जना ने हिला दिया दुनिया सारी। तन पर बेड़ियां जकड़ी थीं पर न झुका ये आन था, सीने में ज्वाला धधकती, लहू में हिंदुस्तान था। जेल की दीवारें कांप उठी है और जोश का ऐलान था, रक्त की आखिरी बूंद चीखी, भारत जिंदाबाद था। मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वह बलिदानियों का सुगंध है, जिसके कण कण में तिरंगे का धड़कन है। और जो मेरा विषय भी है, गणतंत्र, गौरव गान और हिंदुस्तान। 26 जनवरी यह वह तारीख है जब भारत ने पूरे विश्व को बताया, हम गुलाम नहीं, हम स्वाभिमानी हैं, हम कमज़ोर नहीं, हम संविधान से शक्तिशाली हैं। यह केवल तारीख नहीं, यह वह चेतना है जहाँ पे किसान की मेहनत, सैनिकों का बलिदान और युवा का स्वप्न एक राष्ट्र में सांस लेता है। पर आजकल के युवा या तो प्यार के तरन्नुम में सुस्त हुए बैठे हैं या तो नशे में लिप्त हुए बैठे हैं। तो आजकल के युवाओं को आवाहन देके मैं कहता हूँ कि खुद ही राम ने खुद तारीफें हंसकर जिसका दाम दिया। भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आदेश जिसमें सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था। वदा सिंह ने 16 वर्ष दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी जो आज़ादी की डोल की, सुलग रही थी करमनाल में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान की, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। हमारी वीरांगनाएं कैसे वीरों को माँ भारती के सौंप देती है और ये कह के संतोष कर लेती है, ये तेरी जमी तेरे खून से सस्ती है रांझे, तेरे प्रेम की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। एक माँ अपने बेटे को कैसे माँ भारती को सौंप देती है और ये कहते कहते संतोष कर लेती है कि मैं तुझे पाल कर बड़ा की, आज तूने हिंदुस्तान को जीना सिखा दिया। मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा की, आज तूने हिंदुस्तान को जीना सिखा दिया। आज मेरी गोद तो खाली है पर माँ भारती ने मुझे दोबारा माँ बना दिया। तुम हमेशा गुम रहते हो, नज़र नहीं आते हो, समुंदरों में गुम रहते हो।
ये मिट्टी सलामत है क्योंकि पानी में तुम रहते हो। दुनिया में बहुत सी जगह हैं लड़ाई करने के लिए, अमेरिका है, सीरिया है, इजराइल है, अभी तो चांद भी खाली चल रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी केवल भारत को देखते हैं और ये कहते हैं, लेकिन हम तो कर्तव्य बोध मानने वाले व्यक्ति जो तिरंगा को भी सम्मान देते हैं, तिरंगे की जो सफ़ेद पट्टी शांति का प्रतीक है उसको मान के हम कहते हैं कि तुम भी शांति रहो, तो वो बोलते हैं आदत नहीं, हम बोलते हैं विकास कर लो, तो वो बोलते हैं हालत नहीं। तो ये जान ले, यह भारत है, झुकता नहीं, हरकतों का हिसाब रखता है। सीमा पर जो ज़्यादा बोले उसको भीतर तक जवाब देता है। मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वह उत्तर प्रदेश है, वह अनेक वीर वीरांगनाओं की जन्मभूमि या कर्मभूमि रह गई है और यहीं से वीर सीखे हैं कि ये वीर प्रचुदा वसुधा है, फौलाद के सीने में भी है, खून पिलाकर देखो इसको अमृत पीने देती है। इस चंदन रूपी मिट्टी की जय पूछो वीर के मस्तक से, लाल रंग की भेंट चढ़ी हर बार युद्ध के दस्तक से, और स्वाभिमान के रखवाले खुलेआम में पैदा होते हैं, तो धर्म बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह इसकी कोख से पैदा होते हैं। बस यही कहकर कुछ पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि इश्क मोहब्बत औरों ने ख्वाहिश मिटा, अपने अभिमान को अपना मान लिखते हैं, पर हम माँ के पुत्र वर्दी वाले जो बहा खून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं। हम कलम नहीं, हम कसम उठाते हैं, बस यही अरमान लिखते हैं, कविता नहीं हुंकार है मेरी, हम जिए तो भारत के लिए, मरे तो हिंदुस्तान लिखते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर आज हमारे पास हमारा संविधान न होता तो क्या आज हम बराबर रह पाते? क्या आज भी हम आजाद रह पाते? और क्या आज भी हम एक दूसरे के साथ इंसाफ कर पाते? शायद नहीं। यही कारण है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि यह वह दिन है कि जब भारत ने तलवार की ताकत न चुनकर कानून की ताकत को चुना। हमने भीड़ बनना नहीं चुना, हमने जिम्मेदार नागरिक बनना चुना। आज हम यहाँ झंडा फहराने तो आए हैं, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या हम उस झंडे के मतलब को अपने जीवन में उतारने आए हैं? देखिए, 15 अगस्त ने हमें आजादी तो दे दी, लेकिन उस आजादी के पीछे छोड़ दिया तो एक बहुत बड़ा सवाल कि अब इस देश को चलाएगा कौन और कैसे। बस इसी सवाल से हमारे भारतीय संविधान की यात्रा शुरू होती है। 9 दिसंबर 1946 पहली बार संविधान सभा बैठती है। ना कोई राजा, ना कोई ताज और ना ही कोई सिंहासन, थे तो बस विचार, बहस और जिम्मेदारी। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग 300 प्रतिनिधि और 2000 से भी ज्यादा संशोधन। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। फिर भी इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख ही क्यों चुनी गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में नेहरू जी के नेतृत्व में की गई पूर्ण स्वराज की घोषणा को सम्मान जो देना था कि भारत सिर्फ आजाद नहीं है, बल्कि पूरी तरह संप्रभु और लोकतांत्रिक हो चुका है। परंतु एक प्रश्न जो सबके मन में चल रहा था, क्या यह संविधान भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को सच में एकजुट और न्यायपूर्ण बना पाएगा? तब डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि संविधान चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं तो वह जरूर असफल हो जाएगा। इसीलिए हमारे संविधान को मजबूत भी बनाया गया और लचीला भी। यही कारण है कि यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होते हुए भी आज भी जिंदा है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति जानते हैं क्या है? उसकी संस्कृति। जी हाँ, वही संस्कृति जो हमें कठोरता नहीं सिखाती, अपितु संतुलन और बंधुत्व की भावना रखना सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि अधिकार मांगने से पहले कर्तव्य निभाना सीखो। परंतु इसका दूसरा पक्ष तो देखिए, संविधान ने हमें जब जब समानता दी, हम हर बार बराबरी नहीं निभा पाए।
यह संविधान की कमी नहीं, यह हमारे चेतना की कमी है। फिर भी संविधान की ताकत तो देखिए। एक सामान्य परिवार का बेटा लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है और एक छोटे से शहर से आया लड़का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि यह संविधान चेहरा नहीं, क्षमता देखता है। अब बात की जाए युवाओं की, तो हम युवा ही तो आज का भारत हैं। और मैं खास तौर पर अपने जैसे छात्रों से यह कहना चाहूंगी कि हमें बार बार कहा जाता है कि तुम देश का भविष्य हो, परंतु सत्य तो यह है कि हम देश के वर्तमान हैं। आज हम जो अन्याय सहेंगे, कल वह परंपरा बन जाएगी, और अगर आज हम सत्य के साथ खड़े हो गए तो वह इतिहास बन जाएगा। महोदय, अब हर कोई भगत सिंह तो नहीं बन सकता, परंतु उनसे प्रेरणा लेकर एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास जरूर कर सकता है। सोचने वाली बात है कि आज 26 जनवरी है, कल तारीख बदल जाएगी, परंतु हमारा संविधान तारीखों से नहीं, नागरिकों से जिंदा है। हमारे संविधान को सबसे बड़ा खतरा जानते हैं किससे है? हमारे अंदर की उदासीनता से। इसलिए आज मैं आप सबसे ये नहीं कहूंगी कि संविधान बचाओ, मैं बस आपसे अनुरोध करते हुए तारीख गवाही देगी उस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है, और खोद कर नाखूनों से इस गुलाम धरा को हमने हिंदुस्तान बनाया है, हिंदुस्तान बनाया है। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मंजीरे की, खन खनाहट गूंज रही थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, कुर्बानी के कंधों पर। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए, माँ ये ना कहे वक्त पड़ा तो तेरे बेटे काम ना आए, तेरे बेटे काम ना आए। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का तल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, बस कहानी और किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है, डंकों से की जाती है। हम वेद लिखें, पुराण लिखें, शांति का पैगाम लिखा, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा, और पत्थर भी वह तैर गया जिस पर हमने राम लिखा, हमने राम लिखा। A true patriot is not the one who only salutes the flag, but the one who works for the nation. A very good morning to all present over here, respected principals, chief guests, teachers, guardians, and my fellow students. I am Aksha of class 11C2. Today, I would like to start my speech by wishing you all a very happy Republic Day. Well, before we talk about flags, parades, or celebrations, let us pause for a moment and think about something very simple. What does it actually mean to belong to India? Republic Day gives us the answer. It was the day when India decided that this country would not belong to a king, a ruler, or a government, but to its people. India is called a republic because the head of the country is not a king or ruler by birth. The President of India is elected, which shows that the power ultimately lies with the people. This year also holds a special place in our hearts, as our national song completed 150 years
reminding us of the unity and courage that led to freedom. This year also marks a historic diplomatic milestone. For the first time ever, India has invited two eminent leaders from the European Union as joint chief guests: Antonio Costa, the President of the European Council, and Ursula von der Leyen, President of the European Commission. Their presence today reflects India's growing role on the global stage. For this, I would mention a quote: "From a historic struggle for freedom to global friendship, this is the journey of our republic." As students, we play a very important role in shaping the future of our nation. It is our responsibility to foster inclusivity, be proud of diversity, and contribute to the progress of our beloved India. Let us remember that the strength of our democracy lies in the hands of informed and engaged citizens. I would like to repeat my statement. Let us remember that the strength of our democracy lies in the hands of informed and engaged citizens. On this Republic Day, let's renew our dedication to build a nation where every individual's rights are protected and every voice is heard. May we carry the torch of democracy forward, guided by the principles laid down by our visionary leaders. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. अत्र उपस्थितेभ्यः आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, परम सम्माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रातः स्मरणीय अध्यापक अध्यापिकावृन्द एवं मम सहपाठी बंधु भगिन्यश्च, सर्वप्रथम सर्वे गणतंत्र दिवसस्य हार्दिक शुभकामना। उत्तर दिशायां नगराज हिमालय, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर पर्यन्तं भारतदेशस्य अद्य सप्तसप्ततिः गणतंत्र दिवसः अस्ति। अस्माकं देशे बहवः पर्वाः समायोजितवन्ति, तेषु गणतन्त्रदिवसाः एकः सन्ति। गणतन्त्रदिवसः भारतस्य प्रमुखः राष्ट्रीयपर्वः अस्ति। अस्माकं देशः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रम् अभवत्, परन्तु तदानीम् अस्य किमपि स्वकीयं संविधानं न आसीत्। अतः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद महोदयानाम् अध्यक्षतायां संविधाननिर्माणाय एकस्य परिषदः स्थापना अभवत्। संविधानं प्रारूपं विचार्यं हेतु एकः प्रारूप समितिः स्थापयन्ति। तस्य अध्यक्षः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आसीत्। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीयसंविधानस्य जनकः कथ्यते। संविधाननिर्माणे 2 वर्षे 11 मासाः 18 दिनानि च समयः अभवत्। यदा संविधाननिर्माणकार्यं समाप्तम् अभवत्, तदा संविधानम् अङ्गीकृत्य देशे 1950 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 26 दिनाङ्के भारतदेशं प्रजाप्रभुत्वराष्ट्रमिति घोषितवन्तः। अतः अयं दिवसः बहु महत्त्वपूर्णः विद्यते। अयं दिवसः इतिहासे सुवर्णाक्षरे अंकितः अस्ति। अस्मिन् दिवसे सर्वासु शिक्षणसंस्थासु ध्वजोत्तोलनं भवति, विविधाः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, राष्ट्रगानं गीयते, मिष्टान्नादीनां वितरणं च क्रियते। सर्वेषु अद्भुतः आनन्दः, उत्साहः, देशभक्तिश्च दृश्यते। अयम् उत्सवः दिल्लीनगरे महता उल्लासेन हर्षेण च सह मन्यते। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपतिः राष्ट्रस्य नाम्ना सन्देशं प्रसारयति। अस्य उत्सवस्य सर्वे अपि कार्यक्रमाः रेडियो, दूरदर्शन प्रभृति यन्त्राणां माध्यमेन समग्रे अपि देशे श्रूयन्ते, दृश्यन्ते च। राष्ट्रीयपर्वरूपेण प्रजाराज्योत्सवम् आचरन्ति। भारतदेशः सुखी राज्यं भवतु इति सदाशया सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय संविधाननिर्माणकार्यस्य आरम्भः अभवत्। अयं दिवसो अस्मान् भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावेन राष्ट्ररक्षार्थं राष्ट्रसेवार्थं च प्रेरयति। जयतु भारत, जयतु संस्कृति। Freedom and equality define our republic. Proud to be an Indian. Respected Chief Guest, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers and fellow Indians. First of all, I wish you all a very happy Republic Day. I am Kirti Pandey, student of class 6. Today marks the 77th anniversary of the day India truly became a republic country. While August 15 gave us our freedom, January 26th gave us our identity through the Constitution, the longest written constitution in the world. As we stand here, 2026, we look back at a year of incredible progress.
From the success of our indigenous technology to the strength shown by our armed forces, India is proving its mettle on the global stage. This year, we also pay a special tribute to the soul cry of the nation, Vande Mataram. For 150 years, this song has been the mantra of freedom, and now it is the mantra of prosperity. But being a republic is not just about parades and songs. It is about our fundamental duties. As we move toward the vision of Atmanirbhar Bharat, the self-reliant India, we must ask ourselves, what can I give back to my country? Let us promise to be a citizen who choose unity, our division, and progress our stagnation. Let us honor the sacrifices of our freedom fighters by building an India that is inclusive, innovative, and invincible. The strength of our nation lies in unity, diversity, and democracy. Let's work together to preserve it. Happy Republic Day to all. Vande Mataram. Jai Hind. Freedom in mind, hope in our heart, and tricolor in our soul. A very warm and a precious morning to our respected chief guest, estimated faculty members, and my dear Bhaiya Bahan who are gathering here. On this auspicious occasion of 26th January means that 77th of Republic Day. We reflect upon the journey of our great nation India. Today we commemorate the sacrifice of our legends and celebrate the values that bind us together as a diverse yet unified nation. Mahatma Gandhi beautifully reminds us that freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes. True freedom gives us responsibility, the responsibility to grow, learn, and improve as a citizen. Republic Day also calls us upon us to reflect on our duties. Rights gives us a strength, but duties gives us direction. Swami Vivekananda once said, "Arise, awake, and do not stop until the goal is reached." These powerful words urge us to rise beyond excuses. और संस्कृतियों से मिलकर बना है, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारे भारत की
सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जैसे जितने महान स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सभी को याद करते हैं। उनकी मेहनत और बलिदान से हमें यह आजादी मिली है। उन्होंने ऐसे भारत का सपना देखा था जहाँ हर बच्चा खुश और सुरक्षित रहे। Of our great legends and celebrate the values that bind us together as a diverse yet a unified nation. Mahatma Gandhi beautifully reminds us that freedom is not a word. If it does not include the जो भारत के हुंकार थे, नाम हिंदुस्तानी और धर्म के हिंदुस्तानी थे। रक्त सींची मातृभूमि, हर बूंद बनी चिंगारी, जय हिंद की गर्जना ने हिला दिया दुनिया सारी। तल पर बेड़ियां जगड़ी थी पर न झुका ये आन था, सीने में ज्वाला धड़कती, लहू में हिंदुस्तान था। जेल की दीवारें कांप उठी है और जोश का ऐलान था, रक्त की आंखें गूंज जी भारत जिंदाबाद था। जानकारी को मेरा नमन। आचार्य बंधु भगने और मेरे प्यारे छात्रों को सुप्रभात। मैं रजत कुमार द्विवेदी, कक्षा 9 छात्र, जहां पर वीरों का व्याख्यान सुनने के लिए, सेना का बलिदान सुनने के लिए, देश का गौरव गान सुनने के लिए और हिंदुस्तान का आन बान शान सुनने के लिए इतने लोग एकत्रित हो जाएं, मुझे जहां तक लगता भारत के अलावा दूसरा कोई और देश हो ही नहीं सकता। आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं, आज मैं चुप्पी को तोड़ने आया हूं, आज मैं इतिहास सुनाने नहीं आया हूं, आज मैं इतिहास को ललकारने आया हूं, क्योंकि मेरा विषय है गणतंत्र, गौरव गान और हिंदुस्तान। गोलियां कम है, हमारी छातियां ज्यादा, हमारी छातियां ज्यादा। भावना से भरे व्याख्यान ने हम सभी को भाव विभोर कर दिया है। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः भैया के आप भारत में संविधान लागू है और भारत बनल एक संपूर्ण गणराष्ट्र। आज अमरीके खुद के बोलेंगी, पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, उस सबके पीछे भी संविधान करेंगे। इस महान संविधान का निर्माता रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने ऐसा संविधान बनौले जिनमें हर आदमी। एक बार पुनः भारत माता की देश की आन बान शान, मान पहचान और स्वाभिमान, तिरंगे को नमन करता हूँ उन वीर शहीदों को जिनके अथक प्रयासों से
जिनके जोश और जज्बात से, जिनके खून के लहू से, जिनके बलिदान से इस देश को आजादी दी। नमन करता हूं उन कलम के पुजारियों को जिनके ज्ञान और विज्ञान से, जिनके लेखनी से विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान लिखा गया। इसीलिए तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान लिखा गया है। मिटाकर जाति पाति का भेदभाव भारत का संविधान लिखा गया है। जिस प्रकार से भारत की आत्मा यहाँ के संविधान में बसती है, उसी प्रकार से सरस्वती शिशु मंदिर की आत्मा पूर्व छात्रों में बढ़ती है। साथ रहना प्रगति है, साथ रहना प्रगति है, मिलकर काम करना सफलता है। तो सरस्वती शिशु मंदिर परिवार हमेशा अपने से किसी को बिछड़ने नहीं देता है। ऐसे पूर्व छात्रों का हर वर्ष हमारे यहाँ सम्मेलन होता है 12 जनवरी को। इस बात कुछ खास है कि विश्व के सबसे बड़ी प्राइवेट संगठन, नॉन सरकारी संगठन सरस्वती शिशु मंदिर, जहां से वहां बैठे हैं 1952 में यहाँ पर नींव पड़ी। इसकी नींव में रखने में समाज को सबका योगदान है, परंतु जिनका मुख्य योगदान रहा ऐसे कृष्ण गांधी, भाऊराव देरस, नानाजी देशमुख, इनकी नीचे मूर्ति अनावरण होना है जो पूर्व छात्रों के सहयोग से है। इसमें सभी पूर्व छात्रों का सहयोग है, परंतु कुछ खास लोग हैं विद्यालय परिवार ने जिनको सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे पूर्व छात्र के सह मंत्री भैया विकास कुमार पाठक, यदि आवाज सुन रहे हो कृपया मंच पा जाए। भैया विकास कुमार पाठक। धन्यवाद। दोनों लोग विद्यालय के पूर्व छात्र। धन्यवाद। अरे डॉक्टर साहब बहन पुष्पा सिंह मातृ भारती की आप एक समान और अपने उपाध्यक्ष भैया हैं भैया आज मंच पर इनकी माता जी को सम्मानित करने के लिए सम्मानित हो रहा है और आप लोग सम्मानित हो रहे हैं। आप ऐसा आपने संस्कार दिया।
king, a ruler or a government, but it belongs to the constitution and to its people. India is called a republic because the head of the state is not a king or ruler by birth. The president of India is elected, which shows that power ultimately lies in. मैं आज उस दिन के बारे में कहने आई हूँ जिस दिन भारत ने मुझसे कहा था अब मैं सिर्फ आजाद नहीं, अब मैं गणतंत्र हूँ। आज का दिन उन सभी के लिए काफी खास है क्योंकि इसी दिन 27 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत आधिकारिक तौर पर गणतंत्र बन गया। इस दिन से हमें स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से संपूर्ण राष्ट्र बन गए। आज हमारा देश सैन्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि अनेक क्षेत्रों में उन्नति करता हुआ प्रगति के क्षेत्रों की ओर अग्रसर है। देश हमारा जग में पावन, देश हमारा जग में पावन, सब जग करता वंदन है, सब जग करता वंदन है। चंदन वन है जहाँ वहाँ की, चंदन वन है जहाँ वहाँ की, माटी का अभिनंदन है। देश हमारा जग में पावन, धरती जिनकी अमर कहानी है, अनुसुईया सी सती सुहागन, जन जन करता अर्चन है। देश हमारा जग में पावन, सब जग करता वंदन है। चंदन वन है पूज मुकुट मणिमंडित है, वेद पुराणों आँखों का उसका घर घर वाचन है। देश हमारा जग में पावन, सब जग करता वंदन है। हमारे समूह बैठे हैं अतिथिगण, माननीय अध्यक्ष जी इंजीनियर ओम शंकर मौर्य जी, जो इंजीनियरिंग विभाग का आईडीएम 1875 में 1882 ईस्वी में उपन्यास लिखा था उन्होंने। आनंद मठ बहुत फेमस रहा, उस पर मूवी भी बनी है। तो ये इसका इतिहास है। 1905 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन दिया पूर्वी पश्चिम, तो उसका बड़ा विरोध हुआ। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, आगंतुक महानुभाव, उपस्थित अभिभावक बंधु, आचार्य बंधु एवं भैया बहन, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज अचानक मंच की तरफ से मुझे काव्य पाठ करने के लिए बोला गया है, तो उसके लिए मैं उपस्थित हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आज गणतंत्र दिवस है और हमारे देश में नारी सशक्तिकरण एक अहम मुद्दा बन के चल रहा है। मेरा काव्य पाठ उसी पर है, सुनिएगा, मैं शुरू कर रहा हूं। मैं भोर कली जो सांझ तक हर रोज गुजरती जाती थी, पागल बन के पांव तले बेखौफ मसलती जाती थी। मैं वही आवाज हूं जो पेट से बोला करती है, माँ बाप के बेशर्मी को बेखौफ तौला करती है। कल तक मैंने गाया था भ्रूण हत्या पाप है। यहां बैठे मैं अपनी बहनों से बेहद क्षमा के साथ आगे की लाइन पढ़ना चाहूंगा कि कल तक मैंने गाया था भ्रूण हत्या पाप है, भारत मां के माथे पर ये बहुत बड़ा अभिशाप है। पर अब ऐसा लगता है उस बाप ने उपकार किया था जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया था। वरना किसी चौराहे पर गर्म खून से सन जाती वो, दूजी निर्भया गुड़िया या दामनी बन जाती वो। ये आवाज सुनी है क्या इस देश के बहरे कानों ने, विधानसभा खुदाओं ने या लोकसभा भगवानों ने? ये आवाज सुनी कवि, लेखक या अखबारों ने?
नारी के मतदान से जीती निर्वाचित सरकारों ने। अरे इंडिया गेट भी गरम खून में उबाल मांगता है, हाथ में मोमबत्ती नहीं मशाल मांगता है, मशाल। जब ये कविता मैं पढ़ रहा हूं, रंगों से बोल रही है प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की गलियों से। कदमों की वो छोटी बच्ची भूखी कुछ हयाती है। अरे इन घटनाओं पर नजर झुकाए देश अभी शर्मिंदा है। कोई अदालत ये बतलाए क्यों कातिल अभी तक जिंदा है, क्यों कातिल अभी तक जिंदा है। कि अगर ये कानून आप केवल 2 महीने लागू कर दीजिए तो अगले 200 साल में किसी बलात्कारी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे बहू बेटियों को गलत निगाह से देखें। सुनिएगा, एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। न्याय व्यवस्था इस निर्णय से आज क्यों मजबूर है? मांग कर्म की गणना पर अपराधी भी पत्थर है। यह हादसा कत्ल की परिभाषा से बदतर है। हुक्मरानों, दुष्कर्मियों को एक बार तो झटका दो। 4 लफंगों के शीश काटकर लाल किले पर लटका दो, लाल किले पर लटका दो। अगर आप मानते हैं कि आपका चुनाव हुआ रहनुमा बहुत खुददार है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। बस बेहद खुददारी के साथ बस उससे एक मांग रखना चाहूंगा कि देश पूरा दहल उठा है पापियों के ताप से। देश पूरा दहल उठा है पापियों के ताप से। द्रौपदी का केस पूछे आज भी आपसे। मौन क्यों बैठे हैं लोग अब आपके परिवेश में? दुशासन ही दुशासन है आज भारत देश में। अरे पांचाली के अपमानों का पुनर्निदान कीजिए। भीमसेन वक्षभार रक्तपान कीजिए, रक्तपान कीजिए। लगता है पौरुषाहारी। अगली पंक्ति जो मैं इस बड़े सम्मेलन में हिंदी का सबसे छोटा बेटा होने के कारण बड़े खुददारी के साथ रख सकता हूं कि लगता है पौरुषाहारी ठंडे इस परिवेश में। रावण जिंदा, कंस के जिंदा, राम कृष्ण के देश में। जाते जाते आज गणतंत्र दिवस है तो मुझे लगता है कि जितना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमारी सीमाओं पे नहीं चलता है, उससे ज्यादा हमारे इस इंटरनली चलता है, अंदर वाले देश में चलता है। तो ऐसे लोगों को बस मैं कुछ 2-4 पंक्तियां समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम कर देना चाहूंगा कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले, और दुश्मनों के साथ तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जालियों के सर उतारे जाएंगे, सर उतारे जाएंगे। वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम। सैनिक तालकुल। As we stand here, 2026, we look back at the year of incredible progress. From the success of our indigenous technology to the strength shown by our armed forces, India is proving its mettle on the global stage. This year, we also pay a special tribute to the soul cry of the nation, Vande Mataram. गणतंत्र लागू किया गया था जिसमें कि अब संविधान मिला था। संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी, समानता का अवसर दिया, वोट देने का अधिकार दिया, ये सब चीज मिली हमको। लेकिन जो हम जिन्होंने इसको बनाया, जिन्होंने निर्माण किया जिस संविधान का, And yes, first of all, we sincerely express our heartful gratitude to the esteemed guests who graced the program with their presence and made the celebration memorable.
forever. Thank you very much, everyone. And in this sequence, first of all, the owner of the program, Satyapal Singh ji, we are really very grateful to you for gracing this program with your noble presence and inspirational words of speech. Thank you very much. After that, I would like to express my gratitude towards the treasurer of the school committee, Shri Mahesh Garji. Thank you very much for presence here. My next gratitude is to the member who is presiding over this program successfully, Honorable Om Shankar Maurya ji. Thank you for your presence. Malay